जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में ही हो सकती है, अन्य योनियों में नहीं, ऐसा सुनने में आता है। महाराज जी ऐसा हाँ, पर अगर कुछ थोड़ा सा रह गया, मनुष्य योनि में पूर्णता नहीं हुई और संयोग बसात उसे पशु योनि में जाना पड़ा या किसी अन्य योनि में, तो ऐसा संयोग बनेगा कि उसके बाद वो भगवत प्राप्त ही पैदा होगा। जैसे भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे खूब तप परायण, मंत्र जाप परायण, तो एक हिरनी जल पीने के लिए आई, वो गर्भवती थी, पीछे से सिंह की दहाड़ हुई, तो एकदम छलांग मारी, तो गर्भ योनि द्वार से स्रवित होकर गिर गया। अब ये वो देख रहे थे, कूद पड़े, तत्काल उस बच्चे को उठाया और नवजात शिशु देखा, हिरनी गिरी और मर गई, तो अपनी कुटिया में लाए और उसका पालन पोषण करते रहे, छोटी छोटी दूब लाना, उसको पवाना, इतना प्यारा। वैसे हर बच्चा प्यारा होता है, पर हिरण का इतना प्यारा बच्चा कि राजमहल, राजरानियां, राजपुत्रों का त्याग जिन भगवान के लिए किया, उनकी सेवा छूटने लगी, उनका विस्मरण होने लगा, और उसी हिरण को गोद में लिए, कभी घास सुना रहे, वो अपनी छोटी छोटी सींगों से जब ऐसे ऐसे, तो बड़ा उनको सुख मिलता, हृदय से लगाया उस हिरण को घूमते। अंतिम समय जब आया तो पास हिरण नहीं था, उसी का चिंतन करते हुए शरीर छूटा, तो हिरण योनि को प्राप्त हुए। पर भजन कर रहे थे ना, पूर्णता भगवत अभी साक्षात्कार तो हुआ नहीं, तो उनको भजन के प्रताप से स्मृति रही, मेरा जन्म नष्ट हो गया केवल इस आसक्ति से, और अपने हिरण शरीर को गंडकी नदी में खड़ा करके, और वही पूर्ण स्मरण का मुक्त। तो अगला जन्म हुआ ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में, सिद्ध पुरुष के रूप में, कोई साधन नहीं करना पड़ा था, और अब वो परम पद को प्राप्त हो गए। तो अगर हमारा भजन मनुष्य योनि में हुआ है और फिर किसी अन्य योनि में जाते हैं, तो उसका पता नहीं होगा, वो उसको भोग करके तत्काल भगवत प्राप्ति की योग्यता कर लेगा। पर सीधे केवल पशु योनि में ऐसा कोई आचरण ही नहीं जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए। अब जैसे पूर्व में भजन हुआ और उसको चूक हो गई, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, और वो किसी भक्त के घर का कुत्ता बन गया, भक्त के घर का कोई पक्षी, कुछ भी ऐसा, और रोज नाम कीर्तन, भगवत चर्चा और सब सुनाई दे रहा है, वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा। शरीर छूटेगा, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। साधन नहीं बना, पूर्व साधन ने संयोग करा दिया। इतधाम में जब भगवत चर्चा करते थे कीर्तन, तो वहां कुत्ता था, ऐसे जैसे आप लोग बैठे ऐसे बीच में आके बैठ जाता था, तो कुछ संतों ने कंठी भी बांध दी थी, उसका नाम भी, तो ऐसे बस ऐसे दिखता रहता। जैसे हम निकलते तो ऐसे आगे के पैर झुका करके ऐसे आज से मुंह बगाड़ के, मानो ऐसा राधा बोल रहा हूं। ये वो पूर्व संयोग से ऐसा संयोग प्राप्त करता है, साधन तो उससे बन नहीं सकता, पर संयोग के प्रभाव से उसकी भगवत प्राप्ति हो जाती है। पशु योनि में स्वयं साधना करने का भाव नहीं रहता, योग्यता नहीं रहती, पर पूर्व संयोग से वो दुष्ट आदमी के घर का भी कुत्ता बन सकता है और भक्त के दरवाजे का भी कुत्ता बन सकता है। जैसे पशु, कोई तोता पालते हैं, कोई पक्षी पालते हैं, और वहां नाम कीर्तन हो रहा है, उसके कान में सुनाई दे रहा है, तो भगवान की जूठन पाता है, भक्तों के सानिध्य से भगवत चर्चा सुनने को मिलती है, उस साइड में भगवत प्राप्ति। पर पशु योनि में स्वयं कोई साधना करके भगवत प्राप्ति करे, ऐसा कोई विधान नहीं पाया गया। वो केवल मनुष्य योनि में एक विवेक प्रदान है। मनुष्य योनि में की हुई साधना में चूक पड़ गई, और वो जैसे इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, उनको भजन करने का भाव आया, तो राजपाट छोड़कर एकांत में भजन में लगे थे। एक बार महर्षि अगस्त्य जी पधारे, तो या तो ध्यान नहीं दिए, और या ध्यान देकर भी कि भजन में बैठो क्या उठो, नहीं उठे। और ये बड़े धर्म का शासन करने वाले महापुरुष, उनका कि एक तो राजपाट छोड़ करके तुमने बिना किसी गुरु की आज्ञा के ये नाटक शुरू किया, पहले तुम्हें वैराग्य लेना चाहिए, किसी गुरु का आश्रय लेना चाहिए। फिर भी देख रहे हो कि ऋषि मंडली जा रही है, तुम खड़े होकर उनका स्वागत कर, इतना तुम्हें हाथी की तरह तुम बैठे रहे, जाओ हाथी की योनि को प्राप्त हो। अब वही गजेंद्र के रूप में जब ग्राह ने पैर पकड़ा, वही गजेंद्र। अब वहां कोई साधना तो बनी नहीं ना, पर पूर्व में कैसे भी सही भजन किया ना, तो आखिरी समय में कि अब एक ही झटके में ग्राह मुझे ले जाएगा, तो उनको याद आ गई कि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण तत्काल बचाता है। हरि
पूरा हरि नहीं निकल पाया था तो भगवान आए और ग्राह को सुदर्शन से और हाथ से पकड़कर गज को बाहर हो गई भगवत प्राप्ति। कोई साधन नहीं बना, पूर्व का साधन काम कर गया। इसमें ये बात देखने को मिलती है कि पशु शरीर से कोई साधना नहीं बनती, पर उसने अगर पूर्व में साधन किया है तो उसको सहयोग ऐसा मिल जाएगा कि बात बन जाएगी। जो गाने से कहने से होता है वही सुनने से, दोनों का फल एक ही होता है। कथन श्रवण का एक ही फल होता है। तो अब जैसे नामो जब तो नहीं सकता, लेकिन सुनाई तो दे रहा है राधा राधा, और बैठा है भले कुत्ते की ओर बैठा है, और उसका पुण्य है। धाम का कुत्ता नाम सुन रहा है, अब इसको परम पद मिलेगा, अन्य योनि धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे?